बिहार के विकास में क्या क्या चुनौतियाँ सामने आ रही हैं? बिहार के विकास में 3 मूल चीज़ें हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। हमारी पार्टी जो है ये 3 बिंदुओं पर जुड़ करके और पूरे बिहार में घूम करके और ज़बरदस्त काम करेगी। इन तीनों चीज़ों में कैसे सुधार, और तीनों चीज़ें बिहार में ध्वस्त हो चुकी हैं। सर, जिस तरह से अभी एनडीए का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, अगर ये सरकार भ्रष्ट है तो आखिर इसकी जगह पर कौन सी सरकार होनी चाहिए? अभी इसमें तो मैं कहूँगा कि हमारी पार्टी की सरकार बन जाए तो हम सारी व्यवस्था जो है वो चेंज कर दें, और सरकार के पास अपनी बात केवल मनवाने की बात चलती है, दूसरे की बात सुनी नहीं जाती। अच्छा, आपकी पार्टी में क्या वैसी विशेषताएं हैं, क्या ऐसी खासियत है कि लोग आपको वोट करें और आपकी सरकार हो बिहार में? देखिए, जो संविधान में मूल रूप से चर्चा है वोटर पेंशन की, हम चाहते हैं कि लोगों को वोटर पेंशन देकर के और आर्थिक आज़ादी प्रदान करें। उसके बाद मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय तीनों चीज़ को मैं सुदृढ़ कर दूँ। उसके बाद ऑटोमेटिक बिहार का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा और समाज से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कहीं चुनाव भी लड़ रहे हैं आप? जी नहीं, अभी मैंने चुनाव नहीं लड़ा है, चुनाव लड़ना भी नहीं है, कार्य करना है पार्टी के लिए, और आगे समाज कैसे सुधरेगा, देश कैसे सुधरेगा, बिहार कैसे सुधरेगा, बिहार का विकास कैसे होगा, इसी के लिए काम। चूंकि आप देश सुधारने की बात करते हैं तो केंद्र सरकार की पॉलिसी कैसी लगती है? केंद्र सरकार की पॉलिसी हर जगह गड़बड़ है। मैं एक एडवोकेट हूँ, उसी नज़रिए से अगर देखेंगे आप तो जो भी चीज़ें हैं उसमें हर जगह घोटाला और घपला किया जाता है, लोगों के साथ जालसाजियाँ की जाती है। जैसे सपोज कीजिए कि जो भी हम लोगों के यहाँ अभी किसान के लिए बिल पास हुआ, उस पर कोई सदन में चर्चा नहीं हुई। ये चर्चा होनी चाहिए थी, सारे लोगों को बुला करके चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा करने से जो निचोड़ आता है उसके बाद आप उसको करते तो सबको स्वीकार होता, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। एकाएक बिल आ गया सामने और उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ, और उसको भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। हिटलर की सरकार चला रहे हैं। ये मेरी शिकायतें हैं केंद्र सरकार से। ये तो हो गया नए कृषि बिल को लेकर आपने विरोध दर्ज करा है, और क्या क्या केंद्र की पॉलिसियाँ हैं जिसको आप गलत मानते हैं? गलत देखिए, अभी जैसे चल रहा है आपका रोज प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार इसको जीएसटी के दायरे में लाए, उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हो जाएंगे, लोगों को लाभ मिलेगा। और ये ऐसा मूल चीज़ है कि जो जिसकी भी सरकार बनती है ये चाहते हैं कि हम पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ा करके अधिक से अधिक जनता का शोषण किया जा सके, और उसके बाद इस पर बहुत सारी योजनाएं पास होने लगती है जिसकी कि भारत में कोई अभी आवश्यकता नहीं है। तो मैं मूल रूप से यही कहूँगा कि किसान इसको जीएसटी के दायरे में ला करके और इसके रेट घटाए जाए, जिससे कि हमारी कृषि उत्पादन जो है उसमें भी किसानों को भी राहत मिल सके और देश के लोगों को भी राहत मिल सके। जब सरकार यूपीए की थी और पेट्रोल और पेट्रोलियम के दाम जब बढ़े थे तो एनडीए विपक्ष में थी, काफ़ी एनडीए के नेताओं ने काफ़ी मजबूत रूप से विरोध किया था, लेकिन यूपीए के कार्यकर्ता उस तरह से नहीं था। देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहले तो समझना होगा कि मतलब यूपीए और एनडीए की जो अभी लड़ाई की बात है, तो एक पुरानी कहावत है कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो करें ढीला। और दूसरी बात यहाँ ये आ गई है कि यूपीए सरकार में जिस तरीके से विपक्ष है, यूपीए इसको जिस तरीके से घेरना चाहिए नहीं घेर पा रही है। संगठन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, संगठन मजबूत नहीं है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम हो रहा है। और मीडिया सेक्टर के भी लोग बीके हुए हैं, जो अपर क्लास के जितने भी मीडिया है जिनका पूरा कब्जा है, उस पर सरकार का पूरा अंकुश है। वो सही चीज को भी बताने में परहेज करते हैं। केवल मीडिया ही बिका हुआ है कि जो हमारा न्यायतंत्र है, पवित्र न्यायतंत्र है, वो भी बिका हुआ है? देखिए, न्यायतंत्र की जहाँ तक बात है, करप्शन तो वहाँ भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन संविधान में कुछ वैसी बातें हैं जिसको बोली नहीं जा सकती और हम नहीं बोल सकते। सर, आप मीडिया पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि जो लोकतंत्र नहीं, मैं क्या, आम जनता, जो लोकतंत्र के चारों पिलर हैं, आप चारों पिलर को करप्ट बोल रहे हैं कि केवल मीडिया को करप्ट बोल रहे हैं? नहीं, मैं लोकतंत्र के चारों पिलर को तो करप्ट, अगर ऐसा नहीं होता, अगर चारों पिलर करप्ट नहीं होते तो स्वाभाविक बात है कि जो आज ये दशा देखने को मिल रहा है, जो दुर्दशा देखने को मिल रहा है, वो तो नहीं होता। यहाँ तो ऊपर राम राम, भीतर से कसाई काम हो रहा है। बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, और सारा काम दिखावा में फ्लॉप है।
मीडिया पर मैंने इसलिए कहा, कम से कम ये तो एक आईना था ना, समाज का आईना कौन है? मीडिया है। और मीडिया जो है सारा बात उल्टा सीधा एकदम जो भी सत्य बात है उसको नहीं लेकर के सामने आएगी। मीडिया को विपक्ष न चौथा स्तंभ का मतलब क्या हो, विपक्ष के तौर पे उसको रखा गया था कि कम से कम मीडिया अपनी आवाज को जो है, जो भी समस्या होगी, आम जनता की जो समस्या होगी, बखिया उधेड़ करके दिखा देगी। लेकिन क्या है, लोग खुश करने के लिए काम कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री खुश हो जा, यहाँ का जो सिस्टम चलाने वाला मुख्यमंत्री है वो कम से कम खुश रहे। तो जहां स्वार्थ में आप मीडियाबाजी करने लगेंगे, समाचार लिखने लगेंगे, तो आप स्टोरी लिखेंगे ना, काल्पनिक स्टोरी होगी, इसका असर गलत पड़ेगा। आप ये सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि आज जो करप्शन है, जो अभी क्राइम हो रहा है, मीडिया क्राइम हो रहा है, नहीं, सही दिशा में जो आवाज उठनी चाहिए गलत के खिलाफ, मीडिया नहीं उठा पा रही है, जिसके कारण, चूंकि घर घर में पहले टीवी नहीं था, लेकिन रामायण आया तो रामायण क्या किया कि घर घर में टीवी पहुंचा दिया, लोगों को अच्छा लगा। मीडिया आईना है समाज का, जो मीडिया दिखाता है आम जनता के ऊपर उसी की असर पड़ती है। फिल्म देख करके बहुत सारे लोग, हम लोग भी बचपन में देखे थे कि लोग सिनेमा हॉल से निकलता था तो जो हीरो जिस तरीके का एक्टिंग करता था ना, लोग वैसे ही एक्शन में निकलते थे। तो मीडिया वही है, मीडिया जिस रूप में लोगों को लेके जाना चाहती है बस वही हो रहा है। कम से कम मीडिया इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी तो ले ही, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, मैं कहना चाह रहा हूँ। मीडिया में किस संस्थान को आप करप्ट बता रहे हैं? नहीं, एक को कैसे मैं नाम रख दूं कि एक ऐसा है, लगभग सर 2-4 नाम तो कम से नहीं रख पाएंगे ना, लगभग मीडिया सेक्टर के लोग, लगभग जो बड़े हैं, छोटे स्तर की मैं बात नहीं करता, जो छोटे स्तर पर एस्टिंग कर रहे हैं, जो छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, उनकी मैं बात नहीं करता, कॉर्पोरेट की बात करता हूं, बड़े बड़े ब्रांड की मैं बात करता हूं। वो सारे के सारे बिके हुए हैं। अभी एक धरना प्रदर्शन हुआ था, सारे जगह रिलीज भिजवाई गई थी, आप भी थे उसमें। कहा, सबने कहा, किसी ने 10,000 रुपया का मांग किया, किसी ने 20,000 रुपया का डिमांड किया, धरना स्थल पर आकर के मांगा कि आप किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, अगर न्यूज चलवाना चाहते हैं तो 10,000 रुपया दीजिए, 20,000 रुपया दीजिए। मैं किसकी बात करूं? लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मीडिया से लोगों का विश्वास उठते जा रहा है। सुन लीजिए बात, मीडिया से लोगों का विश्वास उठते जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने माँ कसम खाएंगे और कहेंगे कि आप सच मान लो, मैं सही और सत्य न्यूज दिखा रहा हूं। कसम खानी पड़ेगी, न्यूज दिखानी पड़ेगी, फिर भी आम जनता इस पर भरोसा नहीं करेगी। जिस तरीका से लोग नेताओं को जिस रूप में, जिस नजर से अभी देख रहे हैं, क्या रे सभी नेता एक ही जैसे होते हैं, सभी एक चट्टे बट्टे हैं। पुलिस प्रशासन को जिस रूप में लोग देखता है, सबकी सेवा के लिए ना, ये सारे सिस्टम किसके लिए बनाए गए थे? आम जनता की सेवा के लिए। इस सिस्टम पर से लोगों का विश्वास उठने लगा। कोई समस्या उत्पन्न होती है तो लोग प्रशासन के पास जाने से डरता है, पता नहीं हम ही को कुछ फंसा दे, हम ही को कुछ बोल दे। घटना भी घट गया उसके साथ, और जब वहां जाएगा तो दुर्घटना भी हो जाएगा। सर क्या कारण है कि आप न्यायतंत्र को और पुलिस विभाग को गलत और जिम्मेवार ठहराने के बदले मीडिया को जिम्मेवार ठहराने? नहीं, सिर्फ मीडिया को मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि इसकी जिम्मेवारी ये आईना है। क्या है? अच्छा सर, मीडिया है, एकदम आईना है, एकदम। एक क्वेश्चन अपने व्यूअर्स सर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, है तो थोड़ा बेतुका क्वेश्चन, लेकिन सर से कोई बात नहीं, जितना बेतुका क्वेश्चन करना है करिए। हम देश के पॉलिटिशियन के विषय में क्या राय है आपका? देखिए, देश के पॉलिटिशियन के विषय में किस टाइप का हमसे राय लेना चाहते हैं? कैसी राय? मतलब हमसे बताएं कि उसके विषय में क्या जानना चाहते हैं। बेबाक बोलिए और बेबाक सुनिए। जिस तरह से सर केंद्र में और साथ ही साथ बिहार में गठबंधन की सरकार है, अगर आपकी सरकार आती है, बिहार में आपकी सरकार बनती है और साथ में गठबंधन के साथ आपकी सरकार बनती है, तो आप अपने गठबंधन में किस पार्टी को? देखिए, शर्तें हर दवा पर लिखा हुआ रहता है, डोज एंड डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। और उत्पाद पर लिखा हुआ रहता है, या कॉन्ट्रैक्ट जब लेने जाते हैं तो लिखा रहता है आकि शर्तें लागू लिखा रहता है ना। हमारी एकदम सीधी लड़ाई है, जागरूक जनता पार्टी का साफ सुथरा मिशन है। नहीं जानते हैं तो पुनः जानिए इसको। आर्थिक आजादी लाना, हर वोटर को, जो भी इस भारत का वोटर है, जैसे बिहार की बात आपने कहा कि गठबंधन, तो बिहार में सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम मतदाता वृत्ति का जो अधिकार है, प्रत्येक वोट देने वाले लोगों को प्रत्येक माह सरकार के माध्यम से एक निश्चित आमदनी सुनिश्चित कराना पहली व्यवस्था। पहली व्यवस्था को सर अपने साथ में आप रखिएगा।
पहली व्यवस्था, वैसे ही लोगों के साथ हमारा गठबंधन होगा जो हमारे शर्त को मानेंगे। मैंने क्या कहा, हम उसी के साथ जाएंगे जो हमारे शर्त पर आएंगे। हमारे शर्त पर जो नहीं आएगा, सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की बात हम करते हैं। क्या उम्मीद ऐसा है, कौन सी पार्टी आपके शर्तों को मान सकती है? नहीं, कौन सी पार्टी अभी मानेगी, अभी तो हम नहीं है। विचारधारा आपके पार्टी जैसी, हमारे पार्टी जैसी विचारधारा भारत में अभी किसी पार्टी के पास नहीं है। क्योंकि अगर किसी पार्टी के पास में होता तो कम से कम मानवता शर्मसार नहीं होती। यहाँ जातीयता चलता है, जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति हो रही है। मरता तो सब कोई है ना हॉस्पिटल में, कि नहीं मरता? गरीब दवा के अभाव में मर जाता है और अमीर जाकर के बड़े हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर सो करके 10 दिन के बाद में उसको मृत घोषित किया जाता है। यह मानवता शर्मसार नहीं हो रही है क्या? यहाँ विकास की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं कि सब कुछ व्यवस्था दे रहे हैं, खिचड़ी भी खिला रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो सरकारी दवाई या सरकारी पढ़ाई से आम जनता का विश्वास उठ कैसे गया? तेजस्वी यादव कैसे नेता है? देखिए, वो अपने तरीके से अपने सिस्टम की राजनीति करते हैं। मैं किसी के बारे में क्या बोलूं कि वो कैसा नेता है और कैसा, उसकी तरह तो जनता करती है ना। तेजस्वी यादव की भी सरकार उनके पिताजी की पहले थी, उनको भी देख लिया गया है। और जितने भी विपक्ष में अभी तक जितनी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां, पक्ष और विपक्ष में सबको जिम्मेवार ठहराता हूं। जनता के हित की बात नहीं कर रहे हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ अपने गद्दी पर बैठने की बात कर रहे हैं। सर, पुष्पम प्रिया, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव, कुमार कन्हैया कुमार, सबसे अच्छा विचारधारा आप जो युवा ये जो नेता है, किनका विचारधारा अच्छा लगता है? देखिए, ये जितने नेताओं का आपने नाम लिया, इनसे कभी मैं मिला नहीं, और ये सारी की सारी पुरानी विचारधारा और पुरानी धारा पर आज भी ये चल रहे हैं। इनके पास कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं है, कोई न्यू सिस्टम नहीं है जिसके तहत बिहार का और इस भारत का विकास हो सके। मुद्दा ही नहीं है, इनको समझ में ही नहीं आता है। समझने की जरूरत है। मैं क्या बोला कि हमारी जो व्यवस्था है बिल्कुल एकदम न्यू है। सर, ना समझ है या फिर नहीं, ना समझ नहीं है। मैं किसी को ना समझ है या फिर करप्ट है? ना समझ और करप्ट में नहीं कर सकता किसी को। हिम्मत किया उन्होंने, आगे बढ़ने का प्रयास किया, आवाज उठाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि सिस्टम को समझने में देर लगा हो सकता है कि फ्यूचर में, भविष्य में समझ जाए। मैं ना समझ नहीं बोल रहा हूं उनको, लेकिन क्या है कि अभी तक सिस्टम जो है, पुरानी धारा है, उसी पर सारे लोग चल रहे हैं। हम आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन क्या करेंगे उसका क्या है ग्राफ? जैसे मैंने रखा कि मैं वोटर पेंशन दूंगा, सबके लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था करूंगा। हमारी सरकार या आप जो सरकार है वही करे। हमारी जो 4 मांग है, वोटर पेंशन लागू कर दे। दूसरी व्यवस्था, इसमें किसी प्रकार का कोई न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न लिंग की भेदभाव, भारतीय बिहारी वोटर होने के नाते फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी पढ़ाई पढ़नी हो, चाहे जिस तरीके की पढ़ाई हो, ये प्राइवेट में नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ सरकारी पढ़ाई होगी, प्राइवेट दुकान नहीं चलेगा। और स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल फ्री और न्याय सबको बराबर। ये नहीं कि एक व्यक्ति जाता है, जी माई बाप डांट के भगा दिया जाता है, दूसरा व्यक्ति का आवाज जाता है कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, सर 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 सर। आप वायरल वीडियो नहीं देखे क्या? सर, जिस तरह से नीतीश कुमार ने शराब को बंद कर दिया है, विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को हमलावर है, विपक्ष लगातार नीतीश कुमार ने शराब को फिर से स्टार्ट किया है, आप ही कह रहे हैं? नहीं, शराब बंद कर दिया है उन्होंने, अच्छा काम किया, इसमें कोई दो मत नहीं। और मैं इसको रीस्टार्ट करने के मांग को लेकर के कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि रीस्टार्ट होनी भी नहीं चाहिए। जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया है तो सख्ती से इस कानून को लागू करे, और ऐसा अभी जो व्यवस्था है इस सख्ती से लागू करने में ये विफल रहे हैं। इसके माध्यम से हो सकता है कि इनके पास भी कहीं से कुछ धन आ रहे होंगे, क्योंकि हर कस्बा में आज देखिए शराब प्राइवेट से बिक रहा है और इसके तस्कर बढ़ गए हैं, और नौजवान इसके तस्कर अधिक हो गए हैं, जो कि पटना वगैरह वगैरह जगह पर रहते हैं और अब शिक्षा के लिए आए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो दिमाग लगा लेते हैं कि कैसे पॉकेट में डाल करके शराब पहुंचाना है, होम डिलीवरी हो जाती है। तो ये तस्करी बढ़ा है, इसको रोकना चाहिए। इनका ये निर्णय जो था कि शराब बंदी होनी चाहिए, ये सही है, लेकिन
सही तरीके से शराबबंदी लागू हो, ताकि आम जनता इससे प्रभावित ना हो। अभी आम जनता इससे काफी प्रभावित है, उनके पॉकेट के पैसे नोचे जा रहे हैं। सर एक मात्र लास्ट क्वेश्चन, सरकार में आने के लिए, सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूक जनता पार्टी किस तरह बिहार में सक्रिय है? जागरूक जनता पार्टी अभी अपना कार्यक्रम चला रही है लोगों को जोड़ने का। तो इस जोड़ने के कार्यक्रम में अभी हम लोगों की जो है चल रही है बैठक। आम जनता के बीच में पहुंचने के लिए अभी हम लोगों का जो प्रोग्राम बना है कि जिला स्तर की कमेटी बनाएंगे। अभी बहुत सारे जगह जिला स्तर की कमेटी बन चुकी है। उसके बाद प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर, बूथ स्तर पर हम काम कर रहे हैं। लोगों के साथ लोगों को बताएंगे, विधिवत जैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, कहो ऐसे लिखो, उस तरीके से आम जनता को हम ट्रेनिंग देने का काम करेंगे कि ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, ये आपका सिस्टम है, ये आपका कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हक जान जाइए, अधिकार जान जाइए और कर्तव्य नहीं जानिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक आजादी मिले, आपका विकास हो, इस देश का विकास हो, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियों की समस्या का समाधान हो, लोग भूखमरी और लाचारी से ग्रसित ना हो, तो आप जागरूक जनता पार्टी की इस विचारधारा को समझे। अगर आपको अच्छा लगता है तो जागरूक जनता पार्टी को साथ दे, वोट दे, सपोर्ट करें और जिताए, सरकार बनाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश चौबे हुआ, मैं जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। न्यायपालिका के ऊपर हम करेंगे, हमारा केस भी चल रहा है।